बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का जो बीमारी होता है, काफ़ी सारे पेशेंट यंग स्टार्स इधर मेल हो फीमेल हो आते हैं बाइपोलर का मूड डिसऑर्डर की बीमारी के ऊपर। इसका थोड़ा लक्षण बताइए सर, और उसका इलाज कैसे है सर प्लीज़। बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। किसी भी साइकेट्रिक क्लिनिक में बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट आपको मिलते ही रहेंगे, बहुत कॉमन। बाइपोलर डिसऑर्डर है कि अक्सर थोड़ा सा मूवी वगैरह में या वेब सीरीज वगैरह में जो लोग देखते हैं, बाइपोलर मतलब लोग ये समझते हैं कि तुरंत अभी खुश तुरंत अभी उदास, इसको बाइपोलर समझ लेते हैं बहुत। ऐसा नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको नाम से ही समझते हैं कि क्या है। बाइपोलर, पोलर मतलब दो पोल, बाय मतलब दो पोल, एक्चुअली पोलर मतलब पोल और बाय मतलब दो पोल, ठीक है। बेसिकली नाम से ही पता चलता है इस बीमारी का दो पोल, ऑपोजिट पोल है। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको दो पोल क्या है, वो दो पोल है मेनिया, डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन तो सबको पता है, लो फील करना, अच्छा नहीं लगना, उदास लगना, कोई चीज बढ़िया नहीं लगना, मन चिड़चिड़ापन लगना, डिप्रेशन। सबको कभी ना कभी लाइफ में थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो होता ही है, या थोड़े ब्रीफ मोमेंट के लिए डिप्रेस्ड फील होता ही है। एक वीडियो भी है, वीडियो भी है। लेकिन मेनिया क्या है, तो मेनिया इसका ठीक उल्टा है। मेनिया इसका उल्टा कैसे है? बहुत ज्यादा खुश हो जाना, अति उत्साहित हो जाना, विदाउट एनी रीजन खुश हो जाना, ज्यादा बड़ा बड़ा बात करना, बड़ा बड़ा प्लान बनाना, गुस्सा ज्यादा करना, छोटा छोटा बात पे क्रोधित हो जाना, ठीक है। एक उन्माद का लक्षण होता है, वो हो गया बाइपोलर मेनिया। तो दो पोल हमें समझ में आ गया, मेनिया, डिप्रेशन। तो इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में यही होता है कि पेशेंट को अलग अलग समय पे कभी एक मेनिया का दौरा आता है, वो दौरा 3, 4, 5, 6 महीने से ज्यादा जनरली नहीं रहता है। डिप्रेशन का भी दौरा आता है, वो साल 2 साल तक रह सकता है, ठीक है। तो जो लाइफ है बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट का, वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक मेनिया वाला फेज, कुछ डिप्रेशन वाला फेज, और बीच में कुछ नॉर्मल फेज, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मेनिया या डिप्रेशन में ही रहेगा, कुछ पीरियड में वो नॉर्मल भी रह सकता है, ठीक है। तो ये होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो आप समझ ही रहे हैं कि बहुत लंबा कोर्स है इसका। पर मान लीजिए हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो 10-20 साल से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कई सारा मेनिया का फेज देख लिए, कई सारा डिप्रेशन का फेज देख लिए, बीच में कुछ साल नॉर्मल ही, कुछ महीने नॉर्मल भी थे, ठीक है। तो ये एक लंबा बड़ा बीमारी है और इसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ही जनरली चलता है, विद फ्यू एक्सेप्शंस। इसीलिए सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के अंडर में आता है बिल्कुल। इट इज एक्चुअली अ बिग डिसऑर्डर, मतलब एक बड़ा डायग्नोसिस है, लाइफ टाइम डायग्नोसिस है, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं कि देखिए, डिप्रेशन का उस दिन जो हम लोग आपको बता रहे थे, तो अब चूंकि आज हम बाइपोलर डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब इसको इस तरह से सोचना है कि अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का आता है, तो वो बाइपोलर डिप्रेशन का मरीज है या वो नॉर्मल यूनिपोलर डिप्रेशन का मरीज है, ये पता करना सबसे बड़ा काम हो गया। क्योंकि जो डिप्रेशन का दवाई हम देते हैं, अगर वो नॉर्मल यूनिपोलर डिप्रेशन का पेशेंट है तब तो ठीक है, अगर वो बाइपोलर डिप्रेशन का पेशेंट है तो वो मेनिया में चला जाएगा, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं स्विच करना, एक पोल से दूसरे पोल में स्विच कर जाना। तो एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इसीलिए जो है अच्छे मनोचिकित्सक के पास इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। ये तो मेनिया और डिप्रेशन में फंसे रह जाएंगे, बीच का नॉर्मल फेज आएगा ही नहीं। अलग अलग टाइम पे दवाई चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है कुछ मरीज बाइपोलर डिप्रेशन के फेज में आते हैं, हमने उनको दवाई दिया, ये दवाई भैया लाइफ टाइम के लिए नहीं है, आप इसको डॉक्टर को नहीं दिखाए बिना खाए जा रहे हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है। ये दवाई अगर आप रेगुलर नहीं डॉक्टर को दिखाएंगे तो ये दवाई आपको डिप्रेशन से मेनिया की तरफ ले जाएगा। ये एक्चुअली सही नहीं था, सही नहीं है। डॉक्टर के पास जाना है, मनोचिकित्सक के पास, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि डिप्रेशन से पेशेंट मेनिया की तरफ जा रहा है, अभी हमको दवाई में थोड़ा एडजस्ट करना है। ये एक साइकियाट्रिस्ट ही बोल सकता है। तो ये बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, अलग अलग समय में अलग अलग दवाई चलेगा। आप एक दवाई लेके उसको रख के खिला रहे, तो आप जो प्रॉब्लम को है बुला रहे हैं, ठीक है। पेशेंट का क्या मेंटल कंडीशन है, उससे ट्रीटमेंट लेकिन बहुत वैरी करेगा। ये चीज तो इसमें है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड इलनेस। और मनोचिकित्सक जो है वही इस चीज को अप्रिशिएट करके इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। अटेम्प्ट हर कोई ले सकता है उसको, लेकिन ठीक से ठीक करना सबके बस की बात नहीं है। तो ये सारा चीज है। तो और एक दो चीज में इसमें और जोड़ देता हूँ, इस बीमारी का थायराइड से बहुत गहरा संबंध है। थायराइड स्टेटस, अगर आपको
थायराइड स्टेटस एबनॉर्मल है, मैं एक बात बता देता हूँ, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन दवाई खा के भी आप ठीक नहीं होंगे, आपका थायराइड स्टेटस जब तक ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा पेशेंट्स हम लोग देखते थे, बाहर के किसी डॉक्टर को दिखाया, रांची का मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 3-4 तरह का अच्छा दवाई चल रहा, महंगा दवाई चल रहा, बाइपोलर डिसऑर्डर ठीक ही नहीं हुआ। CIP में देखा। हाँ, CIP रांची में देखा था, केंद्रीय मनोचिकित्सा चिकित्सा संस्थान। हमारे पास आया कि सर हम इतना डॉक्टर दिखा लिए ठीक नहीं हुआ। हमने देखा आपका थायराइड स्टेटस कभी चेक हुआ नहीं, वो तो डॉक्टर साहब ने चेक ही नहीं किया। अच्छा कराइए, छोटा सा टेस्ट है थायराइड स्टेटस, देखा थायराइड बहुत बड़ा हुआ है। हमने 50 माइक्रोग्राम थायरॉक्सिनाइड कर दिया, पेशेंट ठीक हो। अरे साहब इतना सस्ता दवाई में आपको ठीक करनी है, एक्चुअली कुछ है नहीं। जिसने भी ट्रीटमेंट किया उसने थायराइड स्टेटस चेक नहीं किया। थायराइड स्टेटस बाइपोलर डिसऑर्डर में देखना होता है, वो अगर गड़बड़ हो तो ये प्रॉब्लम कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, ये पहला चीज। दूसरा चीज, बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज को ठीक हो जाने पर भी दवाई खाते रहना पड़ता है और लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, जैसे कि ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे उठना, ठीक टाइम पे खाना खाना, रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज करना, वो जो डेली एक्टिविटी। हाँ, वो जितना मेंटेन करके चलेंगे आपको फर्दर कोई मूड एपिसोड आने का चांस कम होगा। और ऐसे पेशेंट को नीडलेस टू से नशा कभी नहीं करना है। नशा में जाम मरता है। बिल्कुल। मैं एक बात बता सकता हूँ कि खास करके गांजा या कैनाबिस का नशा, इवन अल्कोहल, ये बाइपोलर डिसऑर्डर जिनको नहीं है उनको भी बाइपोलर डिसऑर्डर करवा सकता है, और जिनको है उनका जो मूड एपिसोड और खतरनाक कर सकता है। ठीक है, कैनाबिस में एक दिन बात करेंगे, कैनाबिस में एक दिन करेंगे। हाँ, तो ये सारे चीज है। ठीक है, तो इलाज के बारे में सोचो। इलाज के बारे में बहुत ही दवा नहीं बताना, हाँ, मैं सब बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इलाज का क्या है, लाइक एनी अदर साइकेट्रिक इलनेस, इलाज परसिस्टेंस का इलाज है। ठीक है, आपके धैर्य से शक्ति से ही सब होने वाला है। बहुत कुछ हाई फाई दवाई इसमें देना नहीं है, लेकिन रोज देना है। एक्सपेंसिव इतना नहीं, बहुत बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं, 2-4 दवाई है, रोज खिलाना पड़ता है। दवाई खरीदना या प्रोक्योर करना उतना मुश्किल नहीं है, दवाई को रोज खिलाना मुश्किल है। ये 2 महीने 4 महीने नहीं, सालों साल चलने वाला है दवाई, और बार बार डॉक्टर को दिखाना है। दवाई में कटिंग छटाई वटाई ये होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मूड स्टेबलाइजर्स यूज होता है, एंटीसाइकोटिक्स यूज होता है, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज होता है। बाइपोलर डिप्रेशन के लिए तो अलग 3-4 दवाई FDA अप्रूवल वाला वो यूज होता है। कहीं कहीं पे थायराइड सप्लीमेंट, कहीं पे नींद के लिए कुछ देना, ठीक है, तो होल लॉट ऑफ थिंग। लेकिन ट्रीटमेंट का वही है तरीका कि रेगुलर डॉक्टर से मिलना और रेगुलर दवाई खाना टाइमली, ठीक है, और बाकी लाइफस्टाइल वगैरह, नशा नहीं करना, ठीक है, ये सारा चीज जिनका होता है। मैं ऐसे बहुत बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स को जानता हूँ जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। कोई MBA करके अच्छा जॉब कर रहा है MNC में, कोई राइटर है, ऑथर है, या गवर्नमेंट जॉब में हाई पोस्ट पर है। आई इवन नो सम डॉक्टर्स हु सफर फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, बट दे आर ऑल डूइंग वेल, क्योंकि वो ये बात समझ चुके हैं कि हमको इलाज कैसे करना है। और नॉर्मल आदमी के जैसे डायबिटीज का दवाई खा के लोग अपना काम करते हैं नॉर्मल, वैसे ही वो भी कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। और साथ में अगर साइकोथेरेपी चलाएगा ना, हाँ, जैसे हम लोग IPSRT चलाते हैं, हाँ, उसमें क्या होगा, दवा के साथ साथ अगर आप साइकोथेरेपी ले रहे हैं, साइकोथेरेपी आपको अच्छा से आपको ट्यूनिंग करके दे देगा। लाइफस्टाइल ये चीज तो इम्प्लाइड ही है। मैं इस वीडियो में शायद ये बात नहीं बोला अलग से। सब साइकेट्रिक जो भी इलनेसेस है ना, उसमें फार्माकोथेरेपी प्लस साइकोथेरेपी, ये दोनों जब एक साथ चलेगा तो बेस्ट रिजल्ट आएगा ही। ये मैंने एक बार और एक वीडियो में बोला था कि अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे एक टांग पे चल के जाओगे तो आपको जो है आप पहुंच सकते हो, लेकिन आपको बहुत तकलीफ होगा। अगर आप दोनों टांग का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा आराम से जा सकते हो। एक पॉइंट सर यहाँ पे सर मैंने देखा सर, पेशेंट आपको भी मिला होगा सर, पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर मतलब साइकियाट्रिस्ट को चेंज करता है। हाँ। कोई बोलता है कि ये साइकियाट्रिस्ट नहीं, आप उसके पास में जाओ। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए ये ऐसा चीज है ना, बाइपोलर के ऊपर में मैं बोल रहा हूँ, ये तो खैर हर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में होता है, बाइपोलर में। इसमें देखिए दोनों साइड का गलती है, थोड़ा पेशेंट पार्टी का भी गलती है और हमारी भी गलती है। तो मैं दोनों का गलती पे थोड़ा लाइट कर देता हूँ। पेशेंट पार्टी का गलती है कि पेशेंट धैर्य नहीं रखता, उनको लगता है कि कोई मैजिक थेरेपी है तो हम कहीं जाएंगे। यहाँ पे तो मैंने और एक चीज देखा है कि डॉक्टर से ज्यादा प्लेस से अट्रैक्शन है, कि इस शहर में गए तो वहां पे अच्छा इलाज होगा, या उस मोहल्ले में गए तो वहां अच्छा इलाज होगा। ऐसा नहीं होता है, फर्स्टली। सेकेंडली है कि धैर्य रखना पड़ेगा, क्या है बीमारी आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर भगवान न करे किसी के घर में एक्सीडेंट हो गया, किसी का पाँव टूट गया, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना कि 10 दिन में मेरा लड़का खड़ा होकर दौड़ने लगे। इट इज ऑल्सो लाइक दैट। एक मानसिक रोग है, बड़ा मानसिक रोग है, 1-2 महीने में मरीज एकदम पहले जैसा नहीं हो पाएगा। बड़ा इलाज है, लंबा इलाज है, टाइम देना पड़ेगा।
दवाई में कभी कभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा साइड इफेक्ट्स आता है, आपको डॉक्टर के साथ अटैच रहना होगा, बातचीत रखना पड़ेगा, उनके पास जाना होगा, ठीक है। तो लोग ये पेशेंस नहीं रखते, उनको लगता है जल्दी क्यों नहीं ठीक हो रहा है, मे बी हम कहीं पे और ट्राई करेंगे। तो कहते हैं हिंदी में दुखते को तिनके का सहारा, जहां जो तिनका मिला उसको पकड़ लिया। इससे क्या होता है, इलाज का कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है। आप पहले डिसाइड कर लो आपको किस पे भरोसा है। पहला चीज तो मनोचिकित्सक को ही दिखाना तो आपने बताया, ये गलती नहीं कर देना है कि उस चीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास है। उसके बाद आपको जो भी मनोचिकित्सक पे भरोसा है आप उसके पास जाइए, बट उनको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी साइकियाट्रिस्ट इसको छूमंतर नहीं कर सकता 2-4 दिन में या 3-4 महीने में भी। इनफैक्ट पहला चीज हमारे साइड से भी कुछ गलती है, हमारे साइड से गलती है कि कभी कभी जो है, सिंस लोगों का एजुकेशनल स्टेटस भी कई सब पेशेंट्स का वैसा नहीं होता, तो या इंटेलेक्चुअल लेवल भी उतना नहीं होता, हर पेशेंट का तो एक समान नहीं होता। तो हमको उनके भाषा में उनको सिंप्लीफाई करके समझाना वो हमारा काम है, जो हम हर बार शायद नहीं कर पाते हैं। तो पेशेंट या उनके गार्डियंस के मन में एक कंफ्यूजन रह जाता है, तो इसके वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगते हैं। तो ये चीज, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, किसी किताब में नहीं लिखा है, एक बात बताता हूँ कि जो पेशेंट बहुत सारा साइकियाट्रिस्ट दिखा लेता है ना, 3, 4, 5, 6, 10 साइकियाट्रिस्ट आता है हमारे पास, हमने इनको भी दिखाया, हमने उनको भी दिखाया, ऐसे पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते। ऐसे पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते क्योंकि उनका दवाई का जो है इतना चेंजेस आ रहा है और एक दवाई का फुल ट्रायल ही नहीं हो रहा है। अगर आप 3 साल के बाद में कोई मनोचिकित्सक या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास में आ रहे हो, तो आपको 3 साल में तो रिकवरी में जाएगा ना। क्या ये बिल्कुल सही बात है। मेंटल हेल्थ में तो दूर दराज के इलाके जाके इलाज करा के कोई फायदा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको कई बार जाना है, 10 साल 15 साल इलाज चलेगा या लाइफ टाइम इलाज चलेगा। आप जितना दूर जा रहे हो, आप बार बार उतना फॉलोअप आपका लॉस्ट होगा उसमें। होता है ना, मैंने देखा है पेशेंट, नो डाउट अच्छा ही इलाज हो रहा है, कहीं पे पटना में हो रहा है, वेलोर में हो रहा है, मे बी कोलकाता में हो रहा है या ब्रह्मपुर में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, फॉलोअप नहीं। तो फॉलोअप नहीं तो क्या करते हैं, एक दवाई लेकर आए, मे बी 3 महीना 6 महीना का जितना ले सकते थे, उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन पे वो केमिस्ट शॉप में इधर उधर घूमते रहते हैं कि ये दवाई है क्या आपके पास, वो दवाई। ये इलाज से कभी भी आपका मरीज पूरा ठीक नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत लोग करते हैं ये, लेकिन कोई हल नहीं है इसमें, आपका टाइम और रिसोर्स दोनों बर्बाद हो रहा है। आपके साथ में मैं पूरा एग्री करता हूँ सर। एक जो सीपी का बीमारी का एक बच्चा आया था मेरे पास में, अराउंड 8 to 7 years, एग्जैक्टली पता नहीं। ही वेंट टू निम्हांस बेंगलोर, पूर्णिया का पेशेंट है। तो हमारा आउटडोर में आए हैं, तो हम बोला आप इतना दूर से आए हो, यहाँ तो छूटा जगह है, हम क्या कर सकते हैं। बोल रहे सर हमारा संभव नहीं हो रहा है सर हम वहाँ जाने के लिए। तो सीपी आप समझ एक बार भी गए तो उसका क्या फायदा हुआ अगर आप वहाँ पे फॉलोअप नहीं कर पाए। ऑब्वियसली इतना दूर है तो आप कितना फॉलोअप करेंगे। मेन समस्या इसमें क्या है ना कि देखिए, अगर कोई बैंगलोर जाके चेन्नई जाके हार्ट का सर्जरी करा लिया या हड्डी या मसल का कुछ सर्जरी करा लिया, तो वो है आप 1-1.5 महीने के लिए गए या 2 महीने के लिए भी गए, ऑपरेशन कराया, सब कुछ सेटल हो गया पेशेंट का, आप फॉलोअप बाद में करा रहे हैं लोकली, या मेन काम तो वहां हो गया। तो इन दैट केस इट माइट बी सुटेबल। मतलब मैं अपना जो बुद्धि है इसके बारे में उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि मे बी उन तरह के केसेस में इट इज सुटेबल। ओके, साइकेट्री में इट इज नॉट सुटेबल, क्योंकि आपको 1 महीने में या 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते में दोबारा फॉलोअप करना है। आप कैसे करोगे? अगर दवाई पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप कैसे, किसको बोलोगे? अगर दवाई में कुछ ऊंच नीच करना है, मैंने अभी बोला बाइपोलर डिसऑर्डर में फ्रीक्वेंट जो है दवाइयों में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो कौन करके देगा? अगर आप डॉक्टर को साल में 1-2 बार चेहरा दिखा रहे हो अपना, एटलीस्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कभी ट्रीट नहीं हो पाएगा। दैट इज द मेन थिंग। अनटिल अनलेस पेशेंट बहुत स्टेबल हो गया है और वो जो है अब 6 महीना में एक बार आने से भी चलेगा, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस में फ्रीक्वेंट विजिट्स चाहिए। जो बहुत दूर अगर आप चले जाएंगे ना तो वो आप कर नहीं पाएंगे और फिर इलाज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।